30 साल से निःशुल्क ध्यान का प्रचार प्रसार आप क्यों कर रहे हैं समझे? वास्तव में क्या है मुने क्या, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करके भी मोक्ष नहीं है। आपको लग रहा है मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे को रिक्त कर रहा हूँ। मेरे को जो गुरुओं ने ज्ञान दिया हुआ है ना, वो ज्ञान बांट करके अपने आप को खाली कर रहा हूँ, अपने आप को रिक्त कर रहा हूँ। तो 30 साल से प्रचार प्रसार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खूब सारा दिया हुआ है। तो मेरे बांटने का जीवन का उद्देश्य ही बांटना है। और दूसरा क्या है, अभी ना जैसे एक मिट्टी का दिया है और अपन देखते हैं दिवाली में मिट्टी का दिया लगाते हैं, उसके अंदर तेल भरते हैं और उसके बाद में सवेरे देखते हैं तो तेल पूरा समाप्त हो चुका रहता है, सिर्फ बातें जलती रहती है। वो बातें जलती रहेगी लेकिन दिए का तेल समाप्त हो गया। मेरी भी स्थिति ऐसी है, मेरे जीवन की सब इच्छाएं समाप्त हो गई, मेरे जीवन के सब कार्य समाप्त हो गए, मैंने कुछ भी जीने के लिए नहीं बचा है। लेकिन उसके बावजूद भी कार्य कर रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ। तो मेरा लड़का पूछता है ना, जब आप बोलते हो कि बाती इतना ही तेल बचा है, फिर काय को दुनिया भर में घूमते हो? मैंने बोला बाती क्या स्वभाव क्या है, वो आखिरी बूंद तक वो लोगों को प्रकाश देगी। जैसे मैं आखिरी समय तक मैं ज्ञान बांटूंगा, मैं मेरा नॉलेज बांटूंगा, वो स्वभाव है। तो ये ना अभी ज्ञान बांटना स्वभाव हो गया है। ऐसा कुछ करता हूँ ऐसा नहीं, ऑटोमेटिकली होता। मैं कहीं पे बैठ ही नहीं सकता उसके सिवा। और मेरा ही नहीं, हजारों साधक है, जैसे जैसे उनका ध्यान का प्रगति होता है ना, जैसे उनका नाभि चक्र क्लियर हो जाता है, वो शांति से घर में बैठ ही नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं जाकर के बताएंगे, करेंगे। मैंने ऐसा बेचैनी शरीर का लगता है कि जो आनंद, जो खुशी मुझे मिली वो सबको मिले। ऐसे मेरे को नहीं लगता, ऐसे हजारों साधकों को भी लगता है। उसके कारण आज ये 72 कंट्रीज के अंदर फैल गया। सब जगह कोई मैं थोड़ी गया, कई देश में तो मैं गया भी नहीं। समझिए आपका जीवन का मिशन क्या है? नहीं, वास्तव में एक बार मैं बर्मा के जंगलों से आ रहा था और उसके बाद में एक गुफा से खूब अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे, खूब अच्छी एनर्जी आ रही थी। तो वहाँ ना कई गुफाएं ऐसी है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर लेते हैं वो बुद्ध साधु, और उसके बाद में दिन में केवल एक छेनी चलाते हैं। एक उनका नियम है, एक छेनी चलाएंगे। ऐसे छेनी चला के वो एक बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। अब वो कोई मूर्तिकार नहीं है तो कोई बुद्ध की प्रतिमा वगैरह नहीं बनती, एक मनुष्य का आकृति बन जाती है। यानी कोई अच्छा उसका शेप नहीं रहता, लेकिन वाइब्रेशन जबरदस्त रहता है क्योंकि उनकी तपस्या का परिणाम है। ऐसी जहाँ मूर्ति हो ना, उस गुफा में खूब वाइब्रेशन रहते हैं। तो हमको लगा शायद वही गुफा होगी, वही कोई मूर्ति होगी। तो हम जैसे ही उस गुफा तक पहुँचे तो कोई मूर्ति नहीं थी, कोई बुद्ध साधु नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में लेकिन वहाँ पे ना एक, जैसे अपन मोमबत्ती जलाते हैं वैसे एक जड़ी बूटी आती है, उसको हमने जलाया। तो जला करके अंदर गए, अंदर जाने के बाद में रात वहाँ गुजारी। सवेरे देखा तो एक गुफा में से खूब अच्छा एनर्जी आ रहा था। उधर अंदर जा कर के देखा तो 2 यंग साधु ध्यान करते बैठे थे। उसके बाद में मेरे साथ जो 2 बुद्ध साधु थे, उनको कोई सम्मेलन में जाना था तो वो नहीं रुके, लेकिन मैं बोला मैं तो यहीं रुकूंगा। ऐसा करके मैं वहाँ रुक गया। कुछ दिनों के बाद में जब उनके साथ संपर्क हुआ, संपर्क होने के बाद में वो बोले कि हमारे ओरा के अंदर कोई भी हमारी इच्छा के बगैर नहीं आ सकता है, तुमको भी हमने बुलाया हुआ है। मैंने फिर अपने आप को नमस्कार करके उनको कहा कि जिसके लिए बुलाया है मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। तो उन्होंने कहा हम यहाँ 800 साल से ध्यान कर रहे हैं और हमारे गुरु अवतरित होना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, उनको अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे। यानी आत्मा माँ बाप का चुनाव करती है, माँ बाप आत्मा का नहीं करती। और उसके बाद में माँ बाप नहीं मिल रहे तो तुम समाज में जाओ और समाज में आकर अच्छे माँ का, अच्छे बाप का निर्माण करो। उसके बाद में फिर प्रार्थना करो कि हमारे घर आप आमंत्रित करें। तो ऐसे जो बच्चे आएंगे ना, वो आमंत्रित बच्चे हैं। अभी क्या हो रहा है, माँ बाप पास में आ गए, शारीरिक संबंध हो गए और बच्चा पैदा हो गया, वो अतिथि बच्चा है। अतिथि बच्चा मतलब माँ को भी नहीं चाहिए था, बाप को भी नहीं चाहिए था, हो गया तो हो गया ऐसा। लेकिन वो चाहते हैं अतिथि बच्चे नहीं, आमंत्रित बच्चे होना चाहिए कि माँ बाप इच्छा करे, ध्यान साधना करे, आध्यात्मिक स्थिति दोनों की अच्छी हो। उसके बाद में वो गुरुओं से प्रार्थना करे कि आप हमारे घर अवतरित हो। फिर उनका कनेक्शन जब उनसे होगा ना तो गुरु आएंगे। कितना बड़ा मिशन है कि मैंने वो लड़का लड़की को तैयार करना, फिर उनकी शादी कराना, उसके बाद में उनको आमंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक स्थिति बनाना। तो मेरा मिशन खूब बड़ा है और खूब कठिन है, लेकिन अंशतः कुछ मामलों में मैं उसमें सफल हुआ हूँ। कुछ गुरु इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं, लेकिन खूब छोटे-छोटे, अभी तो उनको ही प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता है। तो इतना बड़ा मिशन लेकर मैं आया हूँ और वो मिशन वो साधु संत तो नहीं कर सकते थे। करने के लिए समाज में आना ज़रूरी था, इसलिए मुझे समाज में भेजा गया। बाकी ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.